सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 5 दिन के 5 विशेष उपाय। 180 साल बाद आ रहा है ऐसा मौका कि आप 5 दिन 5 विशेष उपाय करके आपके मन की अभिलाषा जो कि संतान प्राप्ति वंश वृद्धि की है उसको पूर्ण कर सकते हैं। कौन कौन से उपाय किस प्रकार से करने हैं इन 5 दिनों में, यदि आप ये 5 दिन ये 5 उपाय करते हो तो जो अगली शिवरात्रि आने वाली है उस शिवरात्रि से पहले आपकी गोद में एक नहीं 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी। ये मेरा विश्वास है महादेव पर। यदि आपका विश्वास भी है महादेव पर तो ये सभी उपाय आपके लिए हैं। अब इसमें से कुछ ऐसी माताएं बहनें होंगी जो बोलेगी कि भैया हम ये उपाय कितनी बार कर चुके हैं पर हमको फिर भी उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा। तो मेरा उन सभी से एक ही बात है, एक ही बात बोलनी है और एक ही बात कहना है कि आपको विश्वास रखना होगा। किसी किसी को बाबा जल्दी प्रसन्न होकर संतान प्राप्त करा देते हैं, किसी के लिए समय लगता है। अब वो महादेव के ऊपर है। मेरा काम है आपको उपाय बताना और उसको बिल्कुल अच्छे से बताना ताकि आप उसी प्रकार से उस उपाय को कर कर उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। जिस प्रकार गुरुजी उपाय बताते हैं और वो बोलते हैं कि जब तक आपके कर्मों की फाइल समाप्त नहीं हो जाती तब तक महादेव की आप पे कृपा नहीं होगी, क्योंकि महादेव आपके कर्मों की फाइलों को समाप्त कर रहे हैं और उसमें समय लगता है। अब पिछले कौन से जन्म के या किस जन्म के कौन से कर्म हैं जो हमने किए, अब वो अच्छे थे या बुरे, स्वयं महादेव जानते हैं। उनको काट कर वह स्वयं आपके ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे। बस विश्वास आपको रखना है उनके ऊपर, अपना विश्वास मत तोड़ना। विश्वास तोड़ दिया तो जो अब तक करते हुए आ रहे होंगे, आप जल चढ़ा रहे होंगे, उपाय कर रहे होंगे, वो सारा पुण्य क्षीण हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अब हम आपको उपाय बताने चलते हैं। पर सबसे पहले जो माताएं बहनें पहली बार मेरी आवाज़ सुन रही है वो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और जो पुरानी माताएं बहनें जो कि मेरे पुराने वीडियोस भी देख रही हैं, उनसे तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इतनी अच्छी है, भोलेनाथ की भक्त हैं, जो कि बोलने से पहले ही वीडियो को लाइक कर देती है, चैनल को सब्सक्राइब कर देती है और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देती है। और साथ में मेरे भाई भी जो वीडियो को देख रहे हैं और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर कर रहे हैं। तो अब सबसे पहला उपाय, जो कि आज सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, सोमवार की अष्टमी के कुल 4 या 5 उपाय मैंने आपको वीडियो अलग अलग वीडियो में बताए हैं। वो सभी उपाय पूरा डिटेल में तो यहाँ नहीं बता पाऊँगा और बताना सही भी नहीं है। तो एक जो उपाय है वो 5 में से कोई सा भी एक उपाय आपको करना होगा संतान प्राप्ति वंश वृद्धि के लिए। अब 5 उपाय कौन से बताएं? एक तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय बताया है मैंने आपको, जिसमें 21 बार सफ़ेद आंकड़े की जड़ को तुम्रुकेश्वर महादेव के नाम से शिवलिंग पे से घुमाकर पति और पत्नी को शिव मंदिर में ही उपाय करना होता है। और माताओं बहनों को 7वें दिन रजस्वला धर्म के 7वें दिन उस जड़ को अपनी कमर में बांधना होता है। यदि जिन माताओं बहनों को रजस्वला धर्म नहीं आता वे सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन इस जड़ को अपनी कमर में बांध लें। दूसरा उपाय जो तुम्रुकेश्वर महादेव वाला 5-5-5 वाला उपाय है, यानी 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प और 5 कलश जल वाला उपाय। 7 सोमवार वाला ये लगातार वाला उपाय है। ये उपाय भी मैंने आपको करके दिखा दिया है किस प्रकार से करना है। उपाय आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं उस उपाय को कि किस प्रकार करना है। 7 सोमवार लगातार करना है। तीसरा उपाय जो कि इसी सोमवार की अष्टमी का उपाय है, खीर वाला उपाय। खीर वाला उपाय केवल और केवल सोमवार की अष्टमी के दिन ही किया जा सकता है, जो कि मैंने आपको बताया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको खीर का निर्माण करना होता है। उस खीर से भगवान को भोग लगाना होता है, यानी कि एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाना होता है। शिवलिंग नहीं बना सकते तो वहीं की मिट्टी को उठाकर लिंग का निर्माण देकर उसकी पूजा करके सम्मुख में खीर रख के बाबा से प्रार्थना करके और एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी जोड़े को जिनकी गोद में उनके बच्चे को बिठाकर खीर का भोजन करा दीजिए। खीर का भोजन कराने के बाद में उसी उनकी ही झूठी खीर को और जो प्रसाद आपने शिव जी के सम्मुख में रखा है उन दोनों प्रसाद को एक साथ, यानी कि जो उनकी झूठी खीर है उसको और जो बाबा को प्रसाद चढ़ा है उसको एक साथ खा लीजिए, पति और पत्नी दोनों उसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति की कामना करते हुए। ये हो गया तीसरा उपाय। चौथा उपाय जो एक पुष्प वाला उपाय है, एक पुष्प यानी कि पारिजात के पुष्प वाला उपाय।
पारिजात का पुष्प अभी मिलना मुश्किल है, पर यदि आपको मिल जाता है तो आप देख सकते हो, ये होता है पारिजात का पुष्प। पारिजात के पुष्प वाला उपाय भी मैंने आपको करके दिखाया है कि किस प्रकार से पारिजात के पुष्प का उपाय आपको करना है। 3 स्थानों पर समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती और भगवान शंकर। एक ही फूल 3 जगह पर समर्पित करना है, ये उपाय भी हम आपको बता चुके हैं। ये सोमवार की अष्टमी के उपाय। सोमवार की अष्टमी का ही अगला उपाय, जो एक बेलपत्र वाला उपाय मैंने आपको बताया था कि यदि किसी व्यक्ति ने आपको अपशब्द बोल दिया है, आड़ा टेढ़ा बोल दिया है कि तू जिंदगी में कभी माँ नहीं बन सकती, तेरे कभी भी संतान प्राप्ति नहीं हो सकती, तू हमेशा ही बांझ रहेगी, तो उसके लिए भी जो मैंने आपको बेलपत्र वाला उपाय बताया था कि एक बेलपत्र पे आगे और पीछे की तरफ बीच वाली पत्ती पर दूध लगाकर, नीचे की दोनों पत्तियों पर घी लगाकर भगवान शंकर के शिवलिंग में अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। यदि उस वीडियो में मैंने आपको बताया हो कि मुझे अभी ध्यान नहीं है कि अशोक सुंदरी पे समर्पित करना है या भगवान शंकर पे, इसलिए अभी से ही क्षमा प्रार्थी हूँ। यदि गलती से कुछ ध्यान ना रहे तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। तो ये बेलपत्र वाला भी मैंने आपको उपाय बता दिया है कि किस प्रकार से समर्पित करना है। ये एक बेलपत्र आगे पीछे गाय का दूध लगा के और नीचे वाली पत्तियों में घी लगा के, इस प्रकार से। तो ये कुल 5 उपाय में से जो भी उपाय आप कर रहे हो, यदि इन 5 उपाय के अलावा आप जो भगवान पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रहे हो तो अच्छी बात है, वो व्रत भी आप करते रहो, तो वो व्रत भी एक उपाय ही है। तो इस प्रकार से ये कुल 6 उपाय है एक ही दिन के। किस दिन के? एक ही दिन के 6 उपाय हैं पशुपतिनाथ जी के व्रत समेत, जो यदि आप कोई से भी 2 या 3 उपाय कर रहे हो या एक उपाय कर रहे हो तो ये हो गया 4 मार्च सोमवार की अष्टमी 2024 का पहला उपाय। अब हम आ जाते हैं मंगलवार। मंगलवार हनुमान जी का दिन। हनुमान जी के इस दिन को आपको आपके संतान प्राप्ति की जो ये 5 दिन का उपाय है, इसके लिए उपयोग में लेना है। 5 मार्च मंगलवार के दिन हमको कौन सा उपाय करना है ताकि जब हम शिवरात्रि तक पहुँचे तो हमारे पाँचों उपाय सफल हो जाए। 5 मार्च मंगलवार 2024 के दिन हम आपको एक उपाय का वर्णन करते हैं। ये उपाय है माता तुलसा के सम्मुख में एक दीप प्रज्वलित करने वाला उपाय। एक दीप जो कि आपको लंबी बाती का लगाना है वंश की वृद्धि के लिए। अब कुछ माताएं बोलेंगी या कुछ ज्ञानी पुरुष और ज्ञानी माताएं कहेंगी कि तुलसी के सम्मुख में गोल बाती लगती है, लंबी बाती नहीं। तो गुरुजी ने कहा है जब विशेष तिथि या विशेष उपाय आप कर रहे हो तो तुलसी के सम्मुख में आप लंबी बाती लगा सकते हो। तो घी का दीप, गाय के घी का, लंबी बाती का और तुलसी का क्यारा होना चाहिए आपके पास में चौकोर। यदि घर में चौकोर तुलसी का क्यारा है, अब बोलोगे चौकोर का मतलब जिस भी गमले में जिस भी स्थान पर आपने तुलसी को लगा रखा है वो चौकोर होना चाहिए ऊपर से देखने पर। यदि वो चौकोर है तो उसके अंदर जो तुलसी लगी हुई है उस तुलसी माता के सम्मुख में, यानी कि इस चौकोर क्यारे के बिल्कुल पास में लगाना है आपको ये दीप। ऐसे नहीं इस तुलसी के क्यारे के अंदर लगा दो, इससे माता तुलसी को दीप की जो ज्योति है उससे गर्मी महसूस होगी, तो इसलिए आप इस दीप को तुलसी के क्यारे के बाहर ही लगाएं। तो ये हो गया 5 मार्च मंगलवार के दिन। दूसरा उपाय जो हम 5 मार्च मंगलवार के दिन करेंगे, एक बात का और ध्यान रखें, ये दीप एक दिन नहीं लगाना, कोशिश करें पूरे महीने लगाएं, 1 महीने तक लगातार लगाएं ये दीप। अब हम आ चुके हैं 6 मार्च बुधवार के दिन, यानी कि बुधवार के दिन आपको कौन सा उपाय करना है। ये जो उपाय करोगे ये भी एक दीप वाला ही उपाय है। ये दीप वाला उपाय कौन सा है, इसमें आपको क्या करना होगा, जो आपके पितरों का स्थान है। अब पितरों का स्थान कहाँ कहाँ होता है, पहले तो उसकी आपको जानकारी दे दूँ। एक, जहाँ पे आप घर में पानी भरकर रखते हो, जहाँ पे मटकी भरकर रखते हो, मटका भरकर रखते हो, जहाँ आपका जल स्रोत है वो किचन में हो या किसी और स्थान पर हो जहाँ से आप पानी पीते हो, वो ही आपके पितरों का स्थान। कुछ बोलेंगे कि भैया हमारे घर में तो आरओ लगा हुआ है, तो वो आरओ का स्थान भी आपके पितरों का स्थान है। वहाँ पर आपको एक दीप, यदि मान लो कि आपने आपके मंदिर में आपके पितरों के लिए स्थान रख रखा है, आपके पूर्वजों के लिए स्थान है, वहाँ पर आप उनकी पूजन अर्चना करते हैं, तो वहाँ पर भी ये दीप अवश्य प्रज्वलित कर सकते हैं। पर यदि आपके मटका है, पानी का पलिंडा है, वहाँ पर ये दीप प्रज्वलित करें। गाय का घी डालकर एक लंबी बात आपके पितरों के नाम से प्रज्वलित करें। आपके पितरों से प्रार्थना करें कि आपकी ही कृपा से हमारा वंश आगे बढ़ रहा है, तो हमारे इस वंश को और आगे बढ़वाइए। हमारे वंश वृद्धि नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, हम पर कृपा करें हे माँ, हे हमारे पितरों,
क्योंकि यदि आपके पितृ ही आपसे प्रसन्न नहीं है तो फिर आपको संतान प्राप्ति कैसे होगी। ये दीप आपको प्रतिदिन प्रज्वलित करना है आपके पितरों के स्थान पर 6 मार्च बुधवार के दिन, और ये भी आपको प्रतिदिन प्रज्वलित करना है 1 माह तक। प्रतिदिन 1 माह आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। जो तुलसी वाला दीप है वो रविवार के दिन ना प्रज्वलित करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी पितरों के स्थान पर ये दीप अवश्य ही प्रज्वलित करें। अब आपको एक जानकारी और दे देते हैं यहीं पर। जो माताएं गर्भवती हैं उनके लिए आपके पितरों की तरफ से ही एक उपाय आपके सम्मुख में रखता हूँ। जो माताएं गर्भवती है, अपने गर्भ की रक्षा करना चाहती है और चाहती है कि हमारा गर्भ पूर्ण हो, यानी कि पूर्ण प्राप्त हो, तो क्या करना है आपको, एक दीप लेना है यही लंबी बाती का घी का। अब इसको आपको प्रज्वलित करना है पितरों के स्थान पर, और नाम क्या लेना है आपको, सोमप पित्र। जो स्क्रीन पर आपको नाम दिख रहा है ये सोमप पित्र के नाम से ये दीप प्रज्वलित करना है। इस दीप के ऊपर आपको एक प्लेट ढक देनी है ताकि इस दीप की कालोच उस प्लेट में आ जाए। जब कालोच इस प्लेट में आ जाएगी उसमें आपको गाय का घृत मिलाना है। क्या मिलाना है, गाय का घृत मिलाना है, घी मिलाना है, और घी मिला के जो कालोच है उसका एक त्रिपुंड का निर्माण करना है, और वो कहाँ करना है, आपके उदर पर। अब कुछ माताएं बहन बोलेगी कि ये उदर क्या होता है भैया, तो जो माताओं का बहनों का पेट होता है जिसके अंदर गर्भ है उस पेट को ही हिंदी भाषा में यानी कि हिंदी में ही उदर कहा जाता है। उसके ऊपर आपको त्रिपुंड का निर्माण करना है। यही सोमप पित्र का नाम लेते हुए, आपके पितरों का नाम लेते हुए, आपके पुत्र की, आपके गर्भ की, आपकी संतान की रक्षा के लिए ये उपाय करना है। और ये त्रिपुंड कब तक बनाना है, जब तक वो कालोच और घृत समाप्त ना हो जाए ये तब तक आपको ये त्रिपुंड बनाना है। अब एक बात की और जानकारी, कुछ लोग बोलेंगे भैया हमारे घर में आरओ लगा हुआ है तो हम वहाँ दीप कैसे जलाएं, मंदिर में भी पितरों का स्थान नहीं है। तो मान लीजिए ये जिस भी दीवार पर आपका ये आरओ लगा हुआ है तो इस स्थान से जिस भी पात्र में आप जल लेते हो, जैसे मान लो कि जिस भी पात्र में आप जल ले रहे हो या फिर नीचे कोई प्लेटफॉर्म हो, उस प्लेटफॉर्म पर कोई पात्र रखकर आरओ से जब आप इसके अंदर जल डालोगे तो ये जो पात्र है यही पात्र आपके पितरों वाला स्थान हो जाएगा। तो इसी पात्र के पास में आपको दीप प्रज्वलित कर देना है। जिस प्रकार आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये महादेव इसी प्रकार आपको आशीर्वाद प्रदान करे। मेरी कामना है मेरे भोलेनाथ से कि हे भोलेनाथ, जो भी माताएं बहन ये वीडियो देख रही है, वीडियो शेयर कर रही है और सारे उपाय कर रही है, उनकी गोदी और झोली अवश्य ही भरना बाबा, ताकि अगली शिवरात्रि आने से पहले पहले वो संतान को प्राप्त कर सके, वंश को प्राप्त कर सके। जिस प्रकार महादेव आपके पुत्र है भगवान गणेश जी, साथ में कार्तिकेय जी और आपकी 6 बेटियां और माता पार्वती, भगवान शंकर और माता पार्वती जैसे आपकी पत्नी है, आप सब पे कृपा करते हो, इन माताओं बहनों पर भी अवश्य ही कृपा करो। जिस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हो आप वैसे आशीर्वाद इन सबको प्रदान करो। तो हमने अभी तक 6 मार्च बुधवार 2024 तक के उपायों को देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं 7 मार्च के उपाय। 7 मार्च यानी कि गुरुवार, महाशिवरात्रि से एक दिन पहले। अब ये जो उपाय है ये 7 दिन में से किसी भी दिन किया जा सकता है। उपाय क्या है, 7 मार्च गुरुवार के दिन का किसी भी दिन किया जा सकता है। इस उपाय को आप महाशिवरात्रि पे भी कर सकते हो, पर महाशिवरात्रि पे और भी ढेर सारे उपाय हैं करने के लिए, तो इसलिए मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ। 7 मार्च गुरुवार के दिन का उपाय, महाशिवरात्रि से जस्ट एक दिन पहले क्या करना है आपको, एक श्रीफल लेना है। श्रीफल आप जानते हो जिसको हम नारियल या आम भाषा में नारियल कहते हैं, उसको फोड़ना नहीं है, उसका छिलका भी नहीं उतारना। श्रीफल ले लेना, एक कपड़ा लेना, कितनी चौड़ाई का, इतनी चौड़ाई का कपड़ा लेना, ताकि ये जो कपड़ा है इस श्रीफल पर अच्छे से हम लपेट सकें। कितनी बार लपेटे, 7 बार अवश्य ही लपेटे, 7 से कम बार ना लपेटे। अब आपको क्या करना है, 7 तारीख को या तो माताएं बहनें प्रदोष काल में पहुंच जाए शिव जी के मंदिर, वो नहीं जा सकती तो अपने स्थान पर अपने पति को भेज दे, वो भी नहीं जा सकते तो अपने घर के किसी सदस्य को भेज दे। आप उनसे उपाय करवाइए, लेकिन करवाइए जरूर, क्योंकि महाशिवरात्रि से जस्ट एक दिन पहले की बात है। एक श्रीफल जिस पे हमको 7 बार मूली का क्षमा करना कपड़ा लपेटना है। कपड़ा आप किसी भी कलर का ले सकते हैं, काले कलर को छोड़कर। वैसे मेरी बात मानोगे तो पीले कलर का कपड़ा जरूर लेना।
अब इस कपड़े को 7 बार लपेटो। लपेटने के बाद में शिवलिंग की जो जलाधारी है ना, इस जलाधारी से हमको केवल ये श्रीफल स्पर्श कराना है। स्पर्श कराना मतलब टच करना है। इस जलाधारी पे समर्पित नहीं करना, स्पर्श कराना है। स्पर्श करा के बाबा से प्रार्थना करनी है, हे भोलेनाथ मेरी झोली भरो, मुझे संतान प्राप्त करो बाबा, मेरे परिवार में, मेरे वंश में वृद्धि करो। और यदि माताएं बहनें ये उपाय कर रही हैं तो अपना नाम और जो गोत्र, कौन सा गोत्र, ससुराल वाला। अब आप पूछोगे गोत्र क्या होता है, तो जो आपका सरनेम होता है वही आपका गोत्र कहलाता है, उसी को आपको बोलना है। पहले अपना नाम बोलिए, आपका गोत्र बोलिए, पति का नाम बोलिए, हम दोनों को संतान प्राप्ति कराइए, ये कामना कीजिए। यदि पति जा रहे हैं, अपना नाम बोले, अपनी पत्नी का नाम बोले, और बोलने के बाद में उस श्रीफल को, जब तक आप अपना नाम और गोत्र बोल रहे हो, श्रीफल को शिवलिंग पे स्पर्श करा कर रखें। जब आप नाम गोत्र बोल दें, उसके बाद में शिवलिंग के पास में ही इस श्रीफल को रख दीजिए, बाबा से कृपा करते हुए, बाबा से आपकी प्रार्थना करते हुए। उसके बाद आपको श्रीफल के साथ में कुछ नहीं करना, वहीं मंदिर में छोड़ के आना है। जो करना है महादेव करेंगे, उसके साथ में आपको कुछ भी नहीं करना। संतान प्राप्त करानी है, महादेव कराएंगे, आपको कुछ नहीं करना उस श्रीफल का। ये उपाय आप महाशिवरात्रि वाले दिन भी कर सकते हो, पर मैं 5 दिन के उपाय आपको बता रहा हूँ, इसलिए आप ये उपाय अवश्य ही 7 तारीख को करें। अब आ गए हैं हम महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन आपको उपाय करना है कौन सा? अब आपको उस दिन बहुत सारे उपाय हैं बताने के लिए, करना आपके ऊपर है, मेरा काम है आपको उपाय बताना। पहला तो उपाय, प्रदोष का दिन, महाशिवरात्रि का दिन, सबसे बड़ा दिन, 8 मार्च 2024, सफ़ेद आंकड़े की जड़। ये उपाय अवश्य ही करो। यदि आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ नहीं मिल पा रही तो फिर आपको क्या करना है? नहीं मिल पा रही तो आप जो एक पुष्प वाला उपाय है, कौन सा उपाय? एक पुष्प वाला उपाय, जो कि पारिजात का पुष्प वाला उपाय है, वो उपाय करो। वो पूरा उपाय मैं आपको अलग से डिटेल में समझाऊंगा। अभी केवल ये बता देता हूँ कि आपको एक पारिजात का पुष्प लेना होता है, 30-40 और पुष्प लेने होते हैं। 30-40 पुष्प लीजिए। जो पुष्प होता है उसके पीछे की जो डंडी होती है उसको तोड़कर घर में सुखा लीजिए। जब वो सूख जाए तो उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद में उसमें जल मिलाकर हमको उसका लेपन बनाना है, जिस दिन उपाय करना है। अब एक पारिजात का पुष्प हमको समर्पित करना है 3 स्थान पर, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती और भगवान शंकर के शिवलिंग पर। जब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करेंगे, डंडी रखेंगे महादेव की तरफ पुष्प की। जब माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करेंगे तो डंडी रखेंगे जिस तरफ जल बहता है। और जब शिवलिंग पर पुष्प समर्पित करेंगे तो डंडी विपरीत में रखेंगे। इस प्रकार से वो एक ही पुष्प 3 जगह पर समर्पित करना है। जो हमने लेपन बनाया है उसकी डंडियों को सुखा के उस लेपन का हमको ये बना देना है, उस लेपन का हमको त्रिपुंड बना देना है शिवलिंग के ऊपर। इस प्रकार से वो एक पुष्प वाला उपाय करना है। अभी एक पिपलेश्वर महादेव वाला उपाय भी है, जो कि कंकर शंकर की पूजा वाला उपाय है। वो उपाय भी आप महाशिवरात्रि वाले दिन कर सकते हो। उसका वीडियो आज ही आपको देखने को मिल जाएगा। कंकर शंकर, पिपलेश्वर महादेव की पूजा किस प्रकार से करनी है, पिपलेश्वर महादेव से कैसे कामना करनी है हमको महाशिवरात्रि वाले दिन, ताकि वो हमारी गोद में एक हंसता खेलता प्यारा सा क्यूट सा बालक प्रदान कर दे। इस प्रकार से आपको ये पिपलेश्वर महादेव वाला उपाय करना है। तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय, पिपलेश्वर महादेव वाला उपाय, साथ में पारिजात के पुष्प वाला उपाय, जो भी उपाय आपको लगे आप कीजिए। सारे उपाय करने की कोशिश भी मत कीजिए। यदि करने ही हैं तो 2 उपाय ज़रूर कर सकते हैं आप एक साथ, जैसे सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला कर लिया, या पारिजात के पुष्प वाला कर लिया, या पिपलेश्वर महादेव की पूजा वाला उपाय कर लिया। ये उपाय आज ही आपको, पिपलेश्वर महादेव की पूजा वाला उपाय आज ही आपको देखने को मिल जाएगा, किस प्रकार से आपको पूजा करनी है पिपलेश्वर महादेव की महाशिवरात्रि की। और भी बहुत सारे उपाय हैं जिनका वर्णन हम आगे आपको करते ही रहेंगे कि किस प्रकार से। एक उपाय और है जो कि है 12 बेर वाला उपाय। यदि कोई उपाय ना कर सके तो आप 12 बेर भगवान शंकर को शिवरात्रि वाले दिन अवश्य ही समर्पित करें। ये 12 बेर किस लिए होते हैं, 12 बेरों का अलग अलग वर्णन किया है गुरुजी ने अपनी कथा में। उस 12 बेरों का वर्णन मैं आपको अवश्य ही करूँगा। बाकी आप ये उपाय अवश्य ही करें, बाबा आपकी झोली अवश्य ही भरेगा, इतना मेरा विश्वास है। यदि आप पूर्ण विश्वास के साथ उपाय करते हो। गुरुजी ने हाल ही की कथा में एक बात बोली थी जो मैं आपको वीडियो समाप्त करने से पहले बोलना चाहूँगा कि गुरुजी को किसी ने व्हाट्सएप पे मैसेज करा था कि क्या गुरुजी ये उपाय करने से सच में सफलता मिलती है? क्या सच में उपाय करने पर हमको जिस मनोकामना से या जिस कामना से हम उपाय कर रहे हैं उससे हमको
हमारी वो कामना पूर्ण होती है। तो गुरुजी ने व्हाट्सएप पे मतलब उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, उन्होंने अपने किसी साथी को बोल दिया रिप्लाई देने के लिए। बोला क्या उन्होंने यही कहा कि उनसे ये बात बोल दो, यदि विश्वास है तो ही उपाय करें, विश्वास नहीं है तो कृपया करके उपाय ना करें। और यदि आपके मन में ऐसा है, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, सुनता ही नहीं है भोलेनाथ, उपाय बेकार है, असफल है, तो भी आप उपाय ना करें। ये उपाय उन्हीं के लिए है जो अपना दृढ़ निश्चय करके लगातार उपाय करते रहते हैं। आपको एक बात अभी नहीं, चलो अगले वीडियो में बताएंगे हम। अभी नहीं, अगले वीडियो में एक बात बताएंगे जो कि मैं आपको अवश्य ही बताना चाहूँगा मेरे बारे में। तो जिनका विश्वास है कि जो लगातार महादेव से उपाय कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, वो ही उपाय करे। जिनको विश्वास नहीं है वो कृपया करके उपाय ना करे। गुरुजी ने कहा है, ये मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है और मेरी भी है कि यदि आपको विश्वास है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगातार आप कर सकते हो तो उपाय करो, वरना ना करो। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री राम।